हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फॉर स्टडी में। तो हमने पिछले पिछले वीडियो में एक अध्याय ख़त्म कर दिया। तो चलिए 1.2 पे पहुंचते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140। तो चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनफंड 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम गुणनखंड करने के लिए रफ पेपर का उपयोग करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दो बार ले आएंगे, 2 सत्ते 14 और ये 2 उतर जाएगा। तो फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, फिर 5 सत्ते 35। तो ये 7 तो होगा नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका मतलब हम 2 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक 156 का अभाज्य गुणन करने पर, जैसे 140 में अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम उसके लिए रफ पेपर का उपयोग करेंगे। तो 156 तो 2 बार ले जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो इसको भी 2 बार ले जाएंगे, तिहाई 9 18। तो फिर इसे 3 बार ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसका भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका 3 गुणे 13। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम उसके लिए रफ पेपर का उपयोग करेंगे। तो हम 3825 का गुणनखंड करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, यहाँ पर 1 है, 3 पचे 15। तो हम 5 बार ले आते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। ओ सॉरी, 5 यहाँ पर 5 रहेगा, क्योंकि 5 अट्ठे 40, तो 2 हासिल, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 आ 25। तो 5 बार फिर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5 7 35। तो चलिए इसका गुणनखंड देखते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2। तो चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर,
तो इसका चलिए भाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके लिए रफ पेपर लिए हैं। तो 5005 तो 5 बार ले आते हैं। 5 एकम 5, ये 0 0 उतर जाएगा, एक बार जाएगा। तो फिर 7 एकम 7, तो 3 बचा, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 3 21। तो फिर 11 बार ले जाते हैं। 11 एकम 11, हासिल 2, यहाँ पर 3 है ना, 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा। तो इसका भाज्य गुणनखंड के लिए देखते हैं। तो हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। तो 7429 का भाज्य गुणनखंड करने पर तो चलिए उसके लिए रफ पेपर उस पर करते हैं। तो 7429, तो इसको हम 17 बार ले आते हैं। तो 17 चौके 68, 68, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 18 54, फिर यहाँ पर 54, तो हम 17 चौके 68 किए। तो फिर चौके 68, तो 2 70, 4 74 6, तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। 17 3 54, 54, 17 3 51, तो 9 हो जाएगा, 9 2 11, तो 119 हो जाएगा। 17 7 119, डन। तो 19 बार ले जाते हैं इसको। और 19 दूना 38, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 57 हो जाएगा, और 19 तियाँ 57। तो इसका गुणनखंड देखते हैं। 17 गुणे 19 गुणे 23। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। बाय।